another lecture. So today we are going to learn about how to create NaCl. ठीक है. आज हम सीखेंगे NaCl कैसे क्रिएट करते हैं. ठीक है. इसमें इंटरव्यू का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आता है जिसको हर इंटरव्यू में लगभग पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन NaCl एंड सिक्योरिटी ग्रुप. नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड सिक्योरिटी ग्रुप में क्या डिफरेंस अंतर होता है. ठीक है. तो अमेजोन में इसका डिफिनेशन एक दिया है. क्या डिफिनेशन का दिया है जो लिखा है इस प्रकार. नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इन अमेजोन वेब सर्विसेज इज ए सिक्योरिटी लेयर दैट एक्ट एज ए firewall to control a traffic in and out subnet or multiple subnet. It is an optional layer of security for the Amazon Virtual Private Cloud VPC. ओके. इस प्रकार से एक डेफिनेशन है NaCl का. आप इसको गूगल करके देख भी सकते हैं. और एक चीज़ और देख लीजिएगा, सिक्योरिटी ग्रुप और NaCl में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है. बेसिकली मोटा मोटी बता देता हूँ आपको. सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो इंस्टांस लेवल पे काम करता है. इंस्टांस लेवल पे सिक्योरिटी को मैनेज करता है. जो NaCl है वो सबनेट लेवल पे सिक्योरिटी को मैनेज करता है. ठीक है. एक चीज़ और होता है, सिक्योरिटी जो ग्रुप होता है वो स्टेटफुल होता है और NaCl जो होता है वो स्टेटलेस होता है. स्टेटफुल का मतलब ये होता है कि सिक्योरिटी ग्रुप सिर्फ इनबाउंड रूल पे काम करता है. ठीक है. बट NaCl क्या करता है, इनबाउंड आउटबाउंड बोथ रूल पे काम करता है. ठीक है. एक चीज़ और होता है कि इसमें लिखा रहता है कि रूल आर कंबाइंड टुगेदर एंड अप्लाई. सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होता है, सारे रूल कंबाइन होते हैं, टुगेदर अप्लाई होते हैं, साथ साथ सारे अप्लाई होते हैं. बट सिक्योरिटी NaCl में क्या होता है, रूल्स आर अप्लाइड इन ए असेंडिंग ऑर्डर until they are matched है. ठीक है. ये असेंडिंग ऑर्डर में रूल होता है जब तक ये मैच ना हो. ठीक है. अभी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, रूल क्या होता है, जब हम NaCl क्रिएट करेंगे तब हम आपको बताएंगे. ठीक है. सो कम टू प्रैक्टिकल. ओपन योर AWS console, come to the VPC. here come to VPC. so your VPC, create VPC. एक VPC क्रिएट कर लेते हैं. VPC का नाम रख लेते हैं VPC-30. CIDR 28.0.0.0/16 कर लेते हैं. क्रिएट VPC. चलिए VPC बना लिया. सबनेट बनाते हैं. 2 सबनेट बनाएंगे, एक पब्लिक और प्राइवेट. सेलेक्ट VPC. सबनेट रखते हैं. सबनेट का नाम पब्लिक सबनेट -1 कर लेते हैं. अवेलेबिलिटी जोन ले लेते हैं 1A. सबनेट का CIDR 28.0.1.0/24. क्रिएट सबनेट. नेक्स्ट क्रिएट सबनेट अगेन. प्राइवेट सबनेट बनाते हैं. प्राइवेट सबनेट -1 कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है. अवेलेबिलिटी जोन में आते हैं, 1B लेते हैं एंड CIDR डालते हैं 28.0.2.0/24. नेक्स्ट आते हैं, क्रिएट सबनेट करते हैं. सबनेट हमारा बन गया. लेट मी चेक पब्लिक एंड प्राइवेट. ठीक है. अब हम आते हैं इंटरनेट गेटवे पे. क्रिएट इंटरनेट गेटवे. कॉपी कर लेते हैं इसको. इंटरनेट गेटवे -30 कर लेते हैं. आज का डेट डाल देते हैं. ठीक है. क्रिएट इंटरनेट गेटवे बन गया. एक्शन में जाएंगे, इसको अटैच करेंगे. VPC-30 अटैच कर दिया गेटवे को. अब एक राउट टेबल बना लेते हैं. देखो यहाँ पे ऑलरेडी 2 राउट टेबल दिख रहा है. इससे हमारा कोई मतलब नहीं है. ठीक है. इस राउट टेबल से हमारा कोई मतलब नहीं है. एक तो AWS का बाय डिफॉल्ट राउट टेबल होता है और दूसरा राउट टेबल देखो यहाँ बना है, जो कि हम जब वो VPC बना रहे थे ऑटोमेटिक बन गया था. इसको भी यूज़ कर सकते हैं बट हम इसको भी यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है. अपना खुद का VPC खुद का
राउट टेबल बनाएंगे, ठीक है। सो वेट करेंगे, बनाते हैं। क्रिएट राउट टेबल, दो राउट टेबल बनाएंगे, पब्लिक एक प्राइवेट, नाम रख लेते हैं कुछ। अ, मैंने नाम लिख रखा है पब्लिक राउट टेबल 29 कुछ भी कर सकते हो, ये नाम ही है। सेलेक्ट वीपीसी, क्रिएट राउट टेबल पब्लिक हो गया। एक प्राइवेट राउट टेबल कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, राउट टेबल, क्रिएट राउट टेबल, प्राइवेट राउट टेबल, सेलेक्ट वीपीसी, वीपीसी 30, नेक्स्ट क्रिएट राउट टेबल, ठीक है। राउट टेबल भी हमने बना लिया, ठीक है। अब आते हैं सबनेट में। पब्लिक सबनेट पकड़ेंगे, एक्शन में जाएंगे, एडिट सबनेट सेटिंग, ऑटो असाइन IPv4, पब्लिक IPv4, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे राउट टेबल में, एक्शन में जाएंगे, सेलेक्ट पब्लिक राउट टेबल, एक्शन में जाएंगे, सबनेट एडिट सबनेट एसोसिएशन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो सबनेट दिख रहा है, पब्लिक सबनेट सेलेक्ट करेंगे, सेव एसोसिएशन, सेव कर दिया। नेक्स्ट एक और चीज़, यहाँ पे एक्शन में जाएंगे, अगेन एडिट राउट, ऐड राउट, डेस्टिनेशन 0.0.0.0/0, टारगेट इंटरनेट गेटवे, सेलेक्ट इंटरनेट गेटवे, हियर इंटरनेट गेटवे आइकन 30, सेव चेंज करेंगे। राउट टेबल में वापस आएंगे, इस बार प्राइवेट राउट टेबल पकड़ेंगे, एक्शन में जाएंगे, सबनेट एसोसिएशन, प्राइवेट सबनेट, सेव एसोसिएशन, ठीक है। तो हमारा वीपीसी का काम खत्म हो गया, ठीक है। वीपीसी का काम हमारा खत्म हो गया। अब हम एक इंस्टांस लॉन्च करेंगे, इसमें हम एक एप्लीकेशन चलाएंगे, ठीक है, और उसको एक्सेस करेंगे। चलो आते हैं EC2 में। लॉन्च इंस्टांस, वेब सर्वर, हियर इज द वेब सर्वर। चलो वेब सर्वर 30 कुछ भी नाम रख देते हैं, वेब सर्वर 30 रख लेते हैं। अमेजॉन लाइन एक्स, T2 माइक्रो, की पेयर बनाते हैं, की पेयर का नाम रखते हैं WEB30, वेब की, क्रिएट की, ओके। वन मोर थिंग, ठीक है, एक चीज़ सोचने की बात है, हम इस लाइनेक्स मशीन को कहाँ बनाएंगे? डिफ़ॉल्ट वीपीसी में नहीं बनाएंगे, कस्टम वीपीसी में बनाएंगे, जो वीपीसी हमने बना रखा है, ठीक है। तो नेटवर्क सेटिंग, सेलेक्ट वीपीसी, वीपीसी 30, प्राइवेट सबनेट नहीं, हम यहाँ सेलेक्ट क्या करेंगे? पब्लिक सबनेट। देखो यहाँ पे ऑटो असाइन पब्लिक आईपी इनेबल हो गया। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे हम दे देंगे सिर्फ HTTP, ठीक है, हम सिर्फ HTTP दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एडवांस सेटिंग में, यहाँ पे बूट स्ट्रैप डालते हैं, ये रहा बूट स्ट्रैप, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी रूल हम देखा है अभी, मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या दे रहा हूँ? HTTP, ठीक है। आप बोलोगे सर SSH नहीं है, तो लॉगिन कैसे करेंगे? तो हमें भी SSH देने की ज़रूरत है नहीं, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो मैं दे ही देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि फिर SSH हर मशीन में रहता है, इसमें नहीं है, मैं दे देता हूँ, SSH दे देता हूँ, SSH सोर्स टाइप अभी एनीवेयर कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, लॉन्च कर देते हैं। इंस्टेंस
कहाँ गया, यहाँ पे देखो। ठीक है, अभी ये पेंडिंग स्टेट में है। तब तक हम एक काम कर लेते हैं। एक मशीन हमने बहुत पहले बना रखा है, इसका नाम है हैकर। ठीक है, इसको ज़रा लॉगिन करते हैं। आई थिंक मैंने लॉगिन कर रखा है हियर। ठीक है, एक मशीन हमने बना रखा है, तो इसमें लॉगिन करके हम आ गए। इसको ओपन करते हैं, इसका ब्राउज़र ओपन किया। ठीक है, इसका ब्राउज़र ओपन कर लिया मैंने। ये हमारा मशीन है, वर्चुअल मशीन है, हमने बनाया है। इसको हमने हैकर मशीन भी बोल रहा हूँ। ये हैकर का है मशीन। सो चलिए देखते हैं कि हमारा वेब सर्वर रेडी हुआ कि नहीं। एप्लीकेशन सर्वर रनिंग। ये है हमारा वेब सर्वर। ठीक है, इसकी पब्लिक आईपी लेते हैं, ब्राउज़र ओपन करते हैं, पेस्ट करते हैं। एक्सेस है कि नहीं, एक्सेस है। ठीक, मतलब हमारा एप्लीकेशन इस सर्वर में चल रहा है। ठीक है, ज़रा हैकर में जाते हैं। हैकर में इसके ब्राउज़र में पेस्ट करते हैं आईपी। हैकर एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। चलिए, हैकर क्या कर पा रहा है, एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। हैकर है, एक्सेस तो करेगा ही। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि ये जो हैकर है ये ना कर पाए एक्सेस। हैकर भाई साहब एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, बट अभी हम पहले सिक्योर नेटवर्क ACL बना लेते हैं। आते हैं VPC में। चलो, VPC में आ गया, इधर सिक्योरिटी ग्रुप, NACL, क्रिएट NACL, नाम रख लेते हैं कुछ भी, माई NACL। चलो VPC सेलेक्ट करते हैं, 29 कर लिया, क्रिएट कर लिया। ठीक है, चलो भाई, हमारा NACL बन गया। यहाँ पे देखो आप, एक चीज़ आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एसोसिएशन विद, अभी एसोसिएट नहीं है। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे। एक चीज़ है देखो, अभी ये एक्सेस कर पा रहे हो ना, एक्सेस हो पा रहा है, और हैकर भी एक्सेस कर पा रहा है। हैकर भाई साहब कहाँ हैं आप, इधर है आप, एक्सेस कर पा रही है। ठीक है, अभी देखो NACL जो आप ऐड करोगे इनका एक्सेस करना बंद कर देगा ये। एक्शन पे जाएंगे, एडिट सबनेट एसोसिएशन, हियर एडिट सबनेट एसोसिएशन, क्लिक करेंगे, पब्लिक 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 सबनेट, सेव चेंज। ठीक है, अभी देखो इसको एक्सेस करते हैं वापस, वेट करते हैं क्या होता है। इसको भी वापस रिफ्रेश करते हैं, दिखेगा साइट कांट बी रीचेबल। ठीक है, थोड़ा देर वेट करते हैं, तब तक एक फाइल बन लेते हैं। थोड़ा देर वेट करते हैं। यहाँ लिखते हैं वेब सर्वर, सर्वर IP कांट बी रीचेबल हो गया। ओहो, कांट बी रीचेबल हो गया, ये भी कांट बी रीचेबल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, NACL में आएंगे, कुछ रूल डिसाइड करेंगे। उससे पहले हम हैकर की IP ले लेते हैं, इसकी पब्लिक IP कॉपी कर लेते हैं इसको। वेट, इसको कॉपी कर लेते हैं, हैकर IP। ठीक है, ये वेब सर्वर है, पहला वाला एप्लीकेशन सर्वर का IP है, और दूसरा वाला क्या है, हैकर की IP। कॉपी करते हैं, NACL में आते हैं, एक्शन में जाते हैं, इनबाउंड रूल, कुछ रूल बनाते हैं। पहला रूल नंबर 100, SSH सेलेक्ट करते हैं, SSH हियर, IP देते हैं हैकर की
हैकर भाई साहब आप लॉगिन कर सको। 200 रूल यहाँ पे क्या देंगे, एच टी टी पी दे दिया। इसको सोर्स टाइप एनीवेयर रहने दो, अलाउ कर लेते हैं, सेव चेंज करते हैं। सेम हम आउटबाउंड में करते हैं, आउटबाउंड ऐड रोल 100। नेक्स्ट आते हैं SSH, कॉपी करते हैं, हैकर की IP देते हैं /32, अलाउ करते हैं, सेव करते हैं। नेक्स्ट हो गया। इनबाउंड आउटबाउंड, एक सेकंड, आउटबाउंड क्या लिखा, हाँ एक रोल छूट गया अभी। 200 HTTP, ओके, एनीवेयर, सेव चेंज। क्या अब होना चाहिए एक्सेस? लेट मी चेक। मैंने किया, देखते हैं। यहाँ पे आते हैं हैकर के पास, क्या हुआ भाई, चला आपका? ये कह रहा है मेरा भी तो नहीं चल रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं हो रहा है, चलो ओके। एक और रूल ऐड करते हैं, इनबाउंड रूल, ऐड रूल 300, कस्टम टीसीपी देते हैं। यहाँ पे एक पोर्ट होती है 10/24/65535, ठीक है। सोर्स टाइप एनीवेयर 000, अलाउ करते हैं, सेव करते हैं, कॉपी करते हैं जरा। नेक्स्ट आते हैं, आउटबाउंड में भी करते हैं, आउटबाउंड 300, कस्टम टीसीपी, वोट रेंज, सेव करते हैं, डन, चेक करते हैं, ओके वर्किंग है। चलिए हैकर के पास जाते हैं, देखते हैं इनका क्या हुआ। चलिए भाई साहब आपका क्या हो रहा है, इनका भी चल गया, ओके 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 गुड, इनका भी चल गया। हम चाहते हैं ये जो हैकर भाई साहब हैं, इनकी जो IP हम ब्लॉक कर देते हैं, ये ना एक्सेस कर पाए, ठीक है, एप्लीकेशन को ये ना एक्सेस कर पाए, ठीक है। एक्शन में जाते हैं, इनबाउंड में जाते हैं, एक रूल बनाते हैं। हमें क्या करना है, ब्लॉक करना है। क्या ब्लॉक करना है? एक्सेस ब्लॉक करना है। किसका? वेब सर्वर का। तो वेब सर्वर का एक्सेस क्या होता है? HTTP ना होता है, ठीक है। तो HTTP का जो रूल है, उस रूल से नीचे कोई नंबर लेंगे, लाइक हमने ले लिया 199, ठीक है। HTTP सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे IP देंगे किसकी, हैकर की, /32, ठीक है। इसको डिनाई करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे, इनबाउंड रूल बन गया। आउटबाउंड बनाते हैं, चलिए आउटबाउंड में आ गए, क्या देंगे, 199 HTTP, HTTP 80, यहाँ पे किसकी IP, हैकर की, डिनाई कर देते हैं। अब ये है, देखो ये लैपटॉप मेरा क्या कर पा रहा है, एक्सेस तो कर पा रहा है। चलिए देखते हैं हैकर को क्या कर पाता है कि नहीं, वेट करते हैं। नियमतः हैकर तो एक्सेस नहीं कर पाना चाहिए। थोड़ा देर बाद ये क्या हो जाएगा, साइट कांट बी रीचेबल, क्योंकि हमने क्या किया है, रूल नंबर को कम किया है, रूल नंबर को घटाया है। जिसका रूल नंबर कम होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू हायर प्रायोरिटी पे होगी। देखो क्या हुआ, कांट बी रीचेबल, ठीक है। हैकर भाई साहब अभी एक्सेस नहीं कर सकते, बट हमारा लैपटॉप क्या कर पा रहा है, एक्सेस कर पा रहा है, और ये ब्लॉक हो गए, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी IP को हम ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ से, समझ में आया, ठीक है। एक और चीज़ दिखा देते हैं आपको। बेसिकली मेरा प्रैक्टिकल यहाँ तक हो जाता है, ठीक है, आप यहाँ तक करके छोड़ सकते हैं। बट एक चीज़ और आपको दिखाते हैं। सपोज करिए हम रूल नंबर ही बदल देते हैं, रूल नंबर हम कर देते हैं 201,
ठीक है, जो मेरा रूल नंबर था 200, उसको हम बढ़ा करके 201 अगर करते हैं, और ये अलाउ डिनाई में सिर्फ डिनाई होगा, फिर भी देखते हैं क्या होता है। 201 चेंज कर दिया। चलिए आउटबाउंड में भी आते हैं। आउटबाउंड में आ जाते हैं, 199 को हम कर देते हैं 201। ठीक है, ये डिनाई और कुछ नहीं छूएंगे, डिनाई ही रहेगा, सेव चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं, अभी भी डिनाई है लेकिन रूल नंबर चेंज है, रूल नंबर बड़ा हो गया, एक्सेस है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के एनएससीएल जो होता है, जो रूल नंबर के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर रूल नंबर लोअर होगा तो उसको हाई प्रियॉरिटी देगी, वो अलाउ डिनाई है कि एक्सेस है क्या है, वो चेक किया जाएगा। जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे अपने एनएससीएल में आते हैं, हियर एक्शन में इन्वायरमेंट। ठीक है, चीज़ देखो, ये भी 80 है, ये भी 80 है। ठीक है, आप यहाँ जाओ, एक अलाउ एक डिनाई है, तो डिनाई है, तो इसमें कन्फ्लिक्ट हो गया ना, इसमें क्या कन्फ्लिक्ट हो गया, तो भाई कौन सा हम करें कौन सा ना करें। तो एक्चुअली एनएससीएल को जो बनाया गया उसमें लिखा गया कि जो लोअर प्रियोरिटी का उसको, जो लोअर रूल नंबर है उसको हायर प्रियोरिटी दो। तो ये लोअर है 200, और ये देखो अब क्या जा रहा है, क्या जा रहा है यहाँ पे अलाउ, यानी कि सबको अलाउ कर दो 200, तो ये अलाउ हो गया। ठीक है, और ये 200 से बड़ा है, और ये भले डिनाई हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक्सेस हो रहा है। तो सारा मामला क्या है, नंबर क्या है, तो रूल नंबर का है। ठीक है, तो हैकर अब हैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हमने जब रूल बढ़ाया था तो दिखाया, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, ये रहा पूरा एनएससीएल, हाउ टू क्रिएट एनएससीएल। ओके, थैंक यू। और इसको डिलीट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। पीपीसी में आते हैं, माई एनएससीएल, एनएससीएल एक्शन, एडिट सबनेट एसोसिएशन, यहाँ से अनटिक करेंगे, सेव चेंज करेंगे, एनएससीएल डिलीट करेंगे, डिलीट नेटवर्क एसीएल, DELETE, डिलीट हो गया। अब जाएंगे EC2 में, इन दोनों को बंद करेंगे, टर्मिनेट ही कर दिया। ठीक है, जब तक ये टर्मिनेट होता है 2 मिनट रुकते, जब टर्मिनेट हो जाएगा तो VPC को डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी वो डिलीट नहीं होगा, 2 मिनट रुकते हैं। और हाँ, जो भी नामकलेचर है, कमांड है, जो सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो डोंट बी वरी कि यार आपने नाम क्या रखा है, क्या मैंने नाम रखा है, ठीक है, क्या कन्फ्यूज़न होगी, कहाँ पे क्या रूल लगानी है, तो वो सारी चीज़ें लगभग मैंने दे रखी है, तो आप उसमें देख लेना कि कैसे कैसे बना रखा है मैंने। लगभग डिटेल में मैंने वहाँ पे लिख रखा है, तो आप उसको फॉलो करें और इजीली आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको सीधा प्रैक्टिकल दिखा, थ्योरी बहुत कम दिखेगी, बट ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक है, और एक्चुअली ये पूछा जाता है बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, तो ध्यान रहे और आप ट्राई करते रहें। आप एक प्रैक्टिकल करिएगा, अपने लैपटॉप की आईपी को ब्लॉक करके देखिएगा, ब्लॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रादर देन आप वर्चुअल मशीन बना रहे हैं या फिर अम, दूसरा विंडो बना रहे हैं अपने लैपटॉप में। ठीक है, मैंने एक अलग से विंडो बनाया था, विंडो मशीन बनाया था, उस पर हमने प्रैक्टिकल किया था, तो उस पर बनाया था मैंने। चलिए वीपीसी को डिलीट करते हैं, डिलीट वीपीसी, हियर DELET। ठीक है, सब ग्रीन है, डिलीट हो जाएगा, सब हो जाएगा। इंटरनेट गेटवे, पब्लिक राउट टेबल, प्राइवेट राउट टेबल, प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट भी होगा ये कहीं, सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिसोर्स डिलीट हो गया हमारा, EC2 डिलीट हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।